हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोरी स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखिए, जब भी आप सीसीटीवी कैमरे लगवाते हो तो आपका पर्पस होता है अपने प्रीमिसेस को सिक्योर करना, ताकि आपकी एब्सेंस में जो भी वहां पर हो रहा है वो रिकॉर्ड हो सके और उसको आप बाद में मॉनिटर कर सके, देख सके। लेकिन मार्केट में काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमराज हैं, सबके अलग अलग टाइप्स हैं, सबकी अलग अलग एप्लीकेशन है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। तो ये डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए कौन सा सही है। तो ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हो तो आपका पर्पस क्या है, आप किस वजह से सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हो, आपकी नीड क्या है। तो उसी नीड को फुलफिल करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसे हम डोरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, और ये आईईसी के द्वारा बनाया गया है। एंड डोरी स्टैंड्स फॉर डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो इससे आपको पता चलता है कि जो आप कैमरा सिलेक्ट करने जा रहे हो वो कहाँ तक आपकी नीड को फुलफिल कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, डोरी स्टैंडर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, धुआ टूल बॉक्स के नाम से एक टूल है। इसमें आपको धुआ से रिलेटेड सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो इसी में ही देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर कैमरा कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो कैमरा कैलकुलेटर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आईपीसी एफओवी कैलकुलेटर। एफओवी का मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू। तो इसमें आपको कौन सा लेंस आपको कैमरे के लिए यूज़ करना है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच में, देन कितनी हाइट होनी चाहिए, सब पैरामीटर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन्ड है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है अबाउट पीपीएम। तो पीपीएम का मतलब होता है पिक्सल पर मीटर। तो पिक्सल पर मीटर पिक्सल डेंसिटी से रिलेटेड है। इसी से आपको पता चलता है कि आप कितनी दूरी तक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए डोरी स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो 4 पैरामीटर है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है डिटेक्शन, देन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है रिकग्निशन एंड देन आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए डिटेक्शन का क्या मतलब है। अब डिटेक्शन के लिए यानी कि आपका जो कैमरा उसके व्यू में जितनी दूर भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो डिटेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, इससे रिलेटेड ये चीजें बताता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है आईईसी के द्वारा वो किया हुआ है 25 पिक्सल पर मीटर। मतलब कि 1 मीटर में 25 पिक्सल होने चाहिए, तब आपका जो कैमरा वो डिटेक्ट कर सकता है कि सामने जो नजर आ रहा है वो आदमी है, कोई व्हीकल है या फिर कोई जानवर है, तो वो डिटेक्ट कर सकता है इजीली। तो 25 पिक्सल पर मीटर आपके आने ही चाहिए डिटेक्शन के लिए। अब वो डिस्टेंस जितना भी हो, चाहे आपका 10 मीटर हो, 20 मीटर हो, 50 मीटर हो, लेकिन वो इतने पिक्सल आने चाहिए तभी डिटेक्ट होगा। तो उसके बाद है ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व में देखिए क्या ऑब्जर्व कर सकता है कैमरा। तो वो कर सकता है कि किस तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, उसके जो हेयर है वो किस कलर के है और आसपास क्या चल रहा है, वो इजीली ऑब्जर्व कर सकता है, पता कर सकता है कि हाँ कुछ चल रहा है। अच्छे से नहीं वो आइडेंटिफाई कर सकता, बट मोटा मोटा आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कोई आदमी है, इस तरह के उसने कपड़े पहने हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती है। तो उसके लिए 63 पिक्सल पर मीटर होना चाहिए। उसके बाद आता है रिकग्निशन। अब रिकग्निशन में देखिए 125 पिक्सल पर मीटर। अब ये कोई भी कैमरा हो, ये डिसाइडेड पैरामीटर है कि 125 पिक्सल पर मीटर आपके होने ही चाहिए, उसके बाद ही रिकग्नाइज कर सकता है। अब रिकग्नाइज का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी कैमरा आपका लगा हुआ है उसके व्यू में कोई भी अगर आदमी खड़ा है, कोई व्हीकल खड़ा है या कोई जानवर है, कुछ भी है, उसको रिकग्नाइज कर सकता है कि हाँ ये मैंने बंदा पहले देखा हुआ है। हालांकि अच्छे से शक्ल नहीं पता चलेगी उसकी, लेकिन पहचान में आ जाएगा कि अगर आपने कहीं पहले उसको कहीं देखा हुआ है तो आप इजीली समझ सकते हो कि हाँ ये वही बंदा है। तो मतलब आप रिकग्नाइज कर सकते हो। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में देखिए 250 पिक्सल पर मीटर आपकी डिसाइडेड है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये वही बंदा है, मैंने देख लिया कि ये है। मतलब कैमरे में आपको अच्छे से नजर आ रहा है, उसका फेस भी नजर आ रहा है, उसके कपड़े भी नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है क्लियरली, उसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन। तो ये 4 पैरामीटर के हिसाब से ही आप कैमरे को डिसाइड करते हैं। अब देखिए, जब भी हम मार्केट में जाते हैं कोई भी कैमरा लेने के लिए तो हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ रेजोल्यूशन देखते हैं कैमरे की कि कैमरा कितने रेजोल्यूशन का है, 2 मेगापिक्सल का है, 4 मेगापिक्सल का है या फिर कौन से ब्रांड का है, सिर्फ ये चीजें देखते हैं। लेकिन काफी सारी चीजें होती है देखने के लिए। तो सबसे पहले जब भी आप कैमरा लेने का डिसाइड करें, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आपकी नीड क्या है, किस वजह से आप कैमरा लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम वापस से चलते हैं। तो यहाँ पे एफओवी कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है रेजोल्यूशन।
तो यहाँ पर आप धुआ का कोई भी मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कोई सा भी मॉडल यहाँ पर देखिए, सभी मॉडल है धुआ के। तो अगर हम फर्स्ट मॉडल सिलेक्ट करें और इसको ओके करते हैं तो ये देखिए 4 मेगापिक्सल का कैमरा है, 2688x1520 इसकी रेजोल्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए इसका टारगेट एरिया पहले से डिसाइडेड है। उसके बाद इंस्टॉलेशन हाइट देखिए इसकी 7 मीटर है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका 10 मीटर तक रहेगा। देन इंस्टॉल एंगल इसका 55.21 रहेगा। और उसके बाद फोकस इसका 2.8 mm रहेगा, मतलब कि जो लेंस रहेगा 2.8 mm रहेगा। अभी यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये कोई आदमी है। तो आपने देखना है कि आप कहाँ तक इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब आपको अच्छे से पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये बंदा है, मतलब शक्ल उसके अच्छे से आपको दिख जाएगी। तो अगर हम इसको आगे करते हैं तो देखिए यहाँ पर 118 पिक्सल पर मीटर लिखा हुआ है। तो हमें चाहिए 250 पिक्सल पर मीटर रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब बंदे को पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये वही बंदा है, मुझे इजीली शक्ल दिख रही है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है उसका। तो अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं तो ये देखिए, अभी देखिए यहाँ पर पिक्सल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए पिक्सल्स बढ़ रहे हैं। तो हम इसको आगे लेके जाते हैं और तो यहाँ पर और आगे लेके जाते हैं तो हमें चाहिए 250। तो अभी देखिए इस एंगल पर हमारा जो सिर्फ 231 पिक्सल पर मीटर तक आ रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए 7 मीटर की हाइट पे लगा हुआ है। अब हम इतनी हाइट पर नॉर्मली नहीं लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 मीटर की हाइट पर लेके जाएंगे। तो ये देखिए हमने 3 मीटर की हाइट पर लेके चले गए हैं। तो 3 मीटर की हाइट पर जो ये कैमरा 4 मेगापिक्सल का, तो ये इजीली यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। देखिए आपको फोटो बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। तो अगर हम इसको देखते हैं कि लास्ट कहाँ तक ये आइडेंटिफाई कर पाता है, तो हम थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। तो 250 तक हम जाएंगे। तो ये देखिए अब ये 252 पिक्सल पर मीटर है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया है, जो हमारा स्टैंडर्ड है कि 250 मीटर पर पिक्सल तक आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप आराम से देख सकते हैं कि हाँ ये वही बंदा है, इजीली पहचान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, 3 फुट इसकी हाइट है, जो एंगल है 77 डिग्री है। और देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर तक है। तो अगर आप 4 मेगापिक्सल का कैमरा लेते हैं धुआ का, इस मॉडल नंबर का, और जो आप हाइट है वो 3 मीटर रखते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट 12 फीट की हाइट रखते हैं कैमरे की, और जो एंगल रखेंगे वो 77 डिग्री रखेंगे, तो आप 5 मीटर तक आराम से, यानी कि 15 फुट तक आराम से बंदे को पहचान सकते हैं। गाड़ी का नंबर प्लेट भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको नंबर प्लेट भी दिख रही होगी। तो ये आप इजीली पहचान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब ये तो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन का। अब रिकग्नाइजेशन के लिए देखिए कितने पिक्सल हमें चाहिए, 125 पिक्सल। तो 125 पिक्सल हम देखते हैं हमें हमारे कहाँ तक आते हैं। तो हम इसको, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं। तो ये देखिए, तो 125 पिक्सल हमारे 10 मीटर तक आराम से हमें पता चल जाएगा। अभी इसकी हाइट भी देखिए 1.7 मीटर की है। तो अगर आदमी 6 फुट का है तो 2 मीटर की हाइट रहेगी, तो इसकी आप यहाँ से हाइट भी बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर जो नॉर्मल एक स्टैंडर्ड हाइट रहती है वो रख सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि 10 मीटर तक, यानी कि 30 फुट तक आप देख सकते हो कि हाँ ये बंदा मैंने देखा हुआ है। मतलब आप इजिली ये पहचान जाओगे 10 मीटर तक। अगर आपने कोई बंदा देखा हुआ तो उसको इजीली पहचान लोगे। अगर कोई ऐसा अननोन बंदा फर्स्ट टाइम आया तो आपको थोड़ी सी परेशानी रहेगी पहचानने में। तो वो 10 मीटर तक चला जाएगा, यानी कि आपका 30 फुट तक आप इजीली पहचान सकते हो। तो ये आ गया आपका रिकग्निशन। तो रिकग्निशन तक यानी कि आप 30 फुट तक बंदे को पहचान सकते हो। उसके बाद आएगा ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको 63 पिक्सल पर मीटर चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए, और हम देखते हैं कि लास्ट कितने तक जाता है। तो 63 पिक्सल पर मीटर तक। तो ये देखिए ये हमारे आ गए हैं 64 पिक्सल पर मिनट। तो ये 21 मीटर तक आप इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ कि ये आदमी है, इस तरह के इसने कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह के इसके बाल है। शक्ल आपको हालांकि क्लियर नहीं दिखेगी, नंबर क्लियर नहीं दिखेगा, बट आप इजीली पहचान सकते हो। तो ये 20 मीटर तक आपका चला जाएगा।
तो 20 मीटर का मतलब 60 फुट तक आप इजीली पहचान सकते हो। तो इस तरह से आपको कैमरे को डिसाइड करना है कि कौन सा कैमरा हमारे लिए सही है। तो अभी हमने देखिए 4 मेगापिक्सल का किया, तो अगर हम यहाँ पर कोई और कैमरा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, इसको ओके करते हैं, तो ये देखिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा है 1920x1080p। तो अब इसमें देखिए ये सेम हाइट है। अब यहाँ पर हमारा 57 पिक्सल पर मीटर रह गया, जो हमारा 63 पिक्सल था 4 मेगापिक्सल में, तो ये 57 मीटर रह गया। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि पिक्सल से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम 4 मेगापिक्सल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो इतनी दूरी तक हमारा 63 पिक्सल पर मीटर आ रहा था, बट अगर हमने 2 मेगापिक्सल सिलेक्ट किया तो हमारा 57 पिक्सल पर मीटर आ रहा है। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम रिकग्निशन देखें कि हम कहाँ तक इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉरी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 250 मीटर आ गया। तो ये कितने डिस्टेंस तक आ रहा है आपका 4 मीटर तक, तो उसमें आपका आ रहा था 5 मीटर तक 4 मेगापिक्सल में। तो यानी कि 1 मीटर का ही फर्क पड़ा। अब आपने रेजोल्यूशन तो डबल कर दिया, लेकिन आइडेंटिफाई आप कितने मीटर तक कर सकते हो, 1 मीटर कम। 2 मेगापिक्सल में 1 मीटर कम, 4 मेगापिक्सल में 1 मीटर ज़्यादा, यानी कि 2 मेगापिक्सल में आपका आया 4.4 मीटर। देखिए अभी मैं यहाँ पर 2 मेगापिक्सल में आपका 4.4 मीटर आया, यानी यहाँ तक आप इजीली बंदे को पहचान सकते हो। तो अगर हम वापस से 4 मेगापिक्सल वाला ही सिलेक्ट करें तो इसका आ रहा है आपका, इसको हम पीछे करेंगे थोड़ा सा, 250 पिक्सल तक लेके जाते हैं, तो ये देखिए 5 मीटर तक। तो 4 से 5 मीटर मतलब 1 मीटर का ही आपका फर्क पड़ा। आप 1 मीटर तक एक्स्ट्रा बंदे को पहचान सकते हो अगर आप 4 मेगापिक्सल का कैमरा लेते हो तो। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखिए लेंस को एडजस्ट करें, अभी 2.8 mm है। अगर आपने ज़्यादा दूरी तक बंदे को देखना है, मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे 20 मीटर तक आराम से पहचान में आ जाए बंदा, तो आपको लेंस चेंज करना पड़ेगा कैमरे का। तो अगर आप 6 mm का लेंस लेते हो तो यहाँ पर देखिए 5 मीटर तक, वो 5 मीटर तक पहचान रहा था, उसके बाद नहीं पहचान पा रहा था 4 मेगापिक्सल वाला कैमरा। अभी हमने वही 4 मेगापिक्सल का कैमरा लिया है 6 mm के लेंस के साथ, तो आपकी पिक्सल डेंसिटी 546 पिक्सल पर मीटर पे आ गई है। तो इसको अगर हम पीछे करेंगे कि हम कहाँ तक पहचान सकते हैं बंदे को, तो ये देखिए, तो आपका जो पहचानने का डिस्टेंस है वो डबल हो गया। उसमें आप 5 मीटर तक जा रहे थे, इसमें आप 11 मीटर तक जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपको पता चलता है कि इसमें जो सारा फर्क है वो आता है आपका लेंस का। अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा दूर तक आप बंदे को पहचानना चाहते हैं, तो आपको लेंस बड़ा करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन चाहे आप 2 मेगापिक्सल ही रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उस कैमरे में लेंस बड़ा ले लें, या फिर आप मोटराइज कैमरा ले लें जिसमें आप लेंस को एडजस्ट कर सके ऑटोमेटिकली, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है। सो गाइस, डोरी स्टैंडर्ड में जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है आपका लेंस। रेजोल्यूशन का इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपके पास 2 मेगापिक्सल का कोई भी कैमरा और उसमें 6 mm का लेंस लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा दूरी तक आदमी को पहचान लेगा, ज़्यादा दूरी तक उसका फेस डिटेक्ट कर पाएगा। वहीं अगर आपके पास 4 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसमें जो लेंस लगा हुआ 2.8 mm है, 3.6 mm लगा हुआ है, तो वो कम दूरी तक आदमी को पहचान पाएगा, उसका फेस कवर कर पाएगा। तो यही बेनिफिट है। तो डोरी स्टैंडर्ड में आपका जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो लेंस कर रहा है। हाँ, जितना बड़ा आपका लेंस होगा उतना ही कम आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा, मतलब जो एरिया है कवर करने का वो कम हो जाएगा आपका एरिया, जैसे आप लेंस को बड़ा करोगे। बट फिर भी वो मोर क्लियर आपको दिखा पाएगा इमेज को, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी उसमें। तो इन शॉर्ट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी कोई कस्टमर आपको बोले कि मुझे इतने डिस्टेंस तक फेस कवर चाहिए, तो आप उनको बताइए कि आपको बड़ा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, बट जितना बड़ा आप लेंस यूज़ करोगे उतना ही कम आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो आपका एरिया कम कवर करेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएगा, अच्छी क्लैरिटी के साथ कवर कर पाएगा। तो अभी देखिए आपका जैसे यहाँ पर 6 mm का यहाँ पर मैक्सिमम है, तो आपका फील्ड ऑफ व्यू देखिए कितना कम हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन वही अगर आप 2.8 mm में जाएंगे तो आपका देखिए फील्ड ऑफ व्यू कितना बढ़ गया। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू यानी कि जो आपका देखने का एंगल रहेगा वो कम हो जाएगा जितना बड़ा आप लेंस लोगे, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आपका उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड काम करता है। सो गाइस, जितनी भी कंपनीज है वो मेंशन करती है अपनी डाटा शीट में डोरी स्टैंडर्ड को। देखिए अगर मैं CP+ का दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आपका ये यहाँ पर डोरी स्टैंडर्ड दिया गया है, और ये आपका
बताया गया है कि डिटेक्शन आपकी 2.8 mm का अगर कैमरा है यानी कि लेंस है तो 37 मीटर तक वो डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ऑब्जर्व करेगा 15 मीटर तक, रिकग्नाइज करेगा 8 मीटर तक और आइडेंटिफाई करेगा 4 मीटर तक। मतलब 4 मीटर तक आप आदमी को अच्छे से पहचान सकते हैं। उसके बाद जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो आपका पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। सेम अगर हम 3.6 mm का लेंस लेते हैं तो आप 5 मीटर तक आदमी को पहचान सकते हैं इजीली, और उसके बाद पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर मॉडल के लिए है। जो ये आपका कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है, 2.4 mm IR कॉस्मिक डोम कैमरा। इन शॉर्ट डोरी स्टैंडर्ड में जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका लेंस। तो अगर आपका कोई भी कस्टमर आपको बोले कि मुझे ज़्यादा डिस्टेंस तक आदमी को देखना है, मुझे उसका फेस क्लियरली नज़र आ जाना चाहिए इतने डिस्टेंस तक, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेंस को बड़ा कीजिए और उनको पहले ही बता दीजिए कि अगर हम लेंस को बड़ा करेंगे तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो आपको दिखेगा तो ज़्यादा दूर का बट कम दिखेगा। तो ये चीज़ आप उनको पहले से ही बता दीजिए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है वो आपका लेंस ही करता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कैसे डोरी स्टैंडर्ड के थ्रू सीसीटीवी कैमरे को कैलकुलेट करते हैं, कौन सा सीसीटीवी कैमरा हमें लगाना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।